रत्नागिरी शहर में एक ऐसा मैदान हुआ करता था जहाँ कभी बच्चों की किलकारियां गूंजती थी, लेकिन अब वहाँ सन्नाटा पसरा रहता है। मैदान काफी पुराना, सुनसान और रहस्यमय लगता था। लोगों का कहना था कि वहाँ रात के समय अजीबोगरीब चीजें होती हैं, पर कोई भी हिम्मत करके देखने नहीं जाता था। एक दिन कुछ लड़के वहाँ से गुजर रहे थे। उन्हें अपनी फुटबॉल टीम बनानी थी। उसके लिए उन्हें प्रैक्टिस करने के लिए खाली जगह या मैदान चाहिए था। इस मैदान को देखकर रवि भी ठहर गया और सोचने लगा, अरे ये इतना बड़ा मैदान है पर यहाँ कोई नहीं है, ऐसा कैसे? ये शहर में लोग खचाखच भरे पड़े हैं। कॉलोनी का पार्क कम, बाजार ज्यादा लगता है लोगों की भीड़ की वजह से, पर ये मैदान एकदम खाली कैसे? क्या सोच रहा है बे? चल, बहुत कम समय है हमारे पास और हमारा सिलेक्शन होना बहुत जरूरी है। अजय रवि से बात कर ही रहा था कि उसका भी ध्यान मैदान की तरफ जाता है। अरे ये देखो, बगल में छोरा, शहर में ढिढोरा। ये रहा मैदान, इतना बड़ा है। चलो भाइयों, जगह की चिंता खत्म। अजय बाकियों को भी चिल्लाकर बुला लेता है। अजय की आवाज सुनकर निखिल और समीर भी आ जाते हैं। अरे वाह, देर आए पर दुरुस्त आए। पूरा खाली मैदान, कोई नहीं होगा यहाँ हमें रोकने टोकने के लिए। बढ़िया से प्रैक्टिस करेंगे हम। बिल्कुल भाई, ऐसा मौका बार बार नहीं आता। हम चारों को ही टीम में लिया जाएगा हमारी क्लास से। चिंता नहीं करो और खेलो। खेलते खेलते शाम हो गई, पर उन चारों को कोई खबर नहीं थी और देखते ही देखते रात हो गई। चलो भाई, सूरज ढल चुका है, हमें भी अब चलना चाहिए। नहीं, कल फाइनल ट्रायल है कॉलेज में और हम जरा भी भूल नहीं कर सकते। अभी और प्रैक्टिस बाकी है। मैं टॉर्च चार्ज करके लाया था, रुको अभी जला देता हूँ। उससे हमें पर्याप्त मात्रा में रोशनी मिलेगी, जिससे हम फुटबॉल आराम से खेल सकें। ओके? तभी मैदान में खेलते खेलते उन्हें एक अजीब सा एहसास हुआ। ठंडी हवा बह रही थी, लेकिन हवा के साथ हल्की हल्की कानों में फुसफुसाहट भी सुनाई देने लगी। भाई एक मिनट, मुझे लगा जैसे कोई फुसफुसा रहा है। अरे यहाँ हमारे चारों के अलावा और है ही कौन जो बोलेगा? तुझे वहम हो रहा है? चल रुक मत, देखकर बॉल आगे बढ़ा यार। हाँ, हो सकता है, शायद हवा की वजह से ऐसा लग रहा होगा। तभी अचानक फिर समीर ने देखा कि मैदान के झूले अपने आप हिल रहे हैं। ये देखकर समीर डर गया। भाई ये झूले कैसे हिल रहे हैं? भाई कुछ तो है, अब मुझे डर सा लग रहा है पक्का। चलो भाई घर चलते हैं, कल वापस प्रैक्टिस कर लेंगे अगर टाइम मिला तो। क्या यार, तू भी ना, रुक जा। रवि ने हिम्मत दिखाने के लिए झूले को हाथ से रोकना चाहा, लेकिन जैसे ही उसने झूले को छुआ, एक ठंडी लहर उसके शरीर में दौड़ गई। तभी अचानक एक डरावनी आवाज उनके कानों तक पहुंच गई। तुम्हें खेलने का बहुत शौक है ना? चारों के कानों में ये गहरी डरावनी आवाज गूंजी। वे हड़बड़ाकर इधर उधर देखने लगे, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वे चारों अपने इर्द गिर्द देखने लगे, पर उन्हें कोई नजर नहीं आया। तभी फिर उन्हें एक भूतिया आवाज आई। हम वही हैं जिनका ये मैदान था और हमेशा रहेगा। अब की बार तो ये जवाब सुनकर उन चारों को एहसास हो गया कि उनके अलावा भी यहाँ कोई और है, पर कौन? ये सवाल उन सबके मन में घर कर रहा था, क्योंकि उन्हें सिर्फ डरावनी आवाज सुनाई दे रही थी, पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक चारों के सामने डरावने भूतों का एक झुंड दिखाई दिया। उन्हें देख उन चारों की तो जैसे टाई टाई फिस हो गई थी। जितना भी जोश उनके अंदर भरा पड़ा था, सब बाहर आ गया। अरे ये क्या हुआ? मेरे पैर निकल क्यों नहीं रहे? हमारी बिना मर्जी के नहीं हिलेंगे, चाहे आजमा के देख लो। हमारे साथ खेलो, हमारे साथ खेलो, आओ हम भी खेलेंगे साथ में। कैसा खेल? फुटबॉल का खेल, पर नियम हमारे होंगे उसमें। नियम तो हमें पता है, पर क्या आपको भी पता है? खेल हमारा, नियम भी हमारा। तुम अपने नियम अपने पास रखो। हमारे साथ का खेल हमारे नियमों पर आधारित होगा और नियम जो हारेगा उसकी आत्मा यहीं रह जाएगी। और अगर हम जीत गए तो? आप हंस क्यों रहे हो? आज तक कोई नहीं जीता, लेकिन तुम लोग कोशिश कर सकते हो। और हम खेलने से मना कर दे तो?
बिना हमारी मर्जी के मैदान के बाहर नहीं निकल सकते तुम, तो बेहतर होगा हमारी बात मानो। खेलना तो तुम्हें पड़ेगा बच्चू, वरना उसकी कीमत तुम्हारी जान भी हो सकती है। वे चारों सहम गए और खेलने को मजबूर थे क्योंकि कोई और रास्ता नहीं था उनके पास। रवि और बाकी दोस्तों की आंखें फटी की फटी रह गई। चारों दोस्त कांपते हुए फुटबॉल खेलने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने गेंद को छुआ उनके शरीर भारी होने लगे, जैसे कोई उनके अंदर घुस रहा हो। तभी अजय की आंखें लाल होने लगती हैं, जैसे उसकी आंखों में खून उतर रहा हो, और बाकी दोनों का भी हाल उनके जैसा ही था। उनका शरीर मानो उनका रहा ही ना हो। वे चारों अजीब से हरकतें करने लगे, जैसे शरीर तो उनका था पर उनकी हरकतें और दिमाग कोई और काबू कर रहा हो। भूतों की टोली जोर जोर से हंसने लगी, जैसे उनका सोचा हुआ प्लान काम कर रहा हो। गेंद हमारी आत्माओं से बनी है। इसे जितना खेलोगे उतना हमारे नियंत्रण में आते जाओगे, और हम जैसा चाहेंगे वैसा ही तुम करोगे। और यही बात है कि तुम अभी भी हमारे हिसाब से ही काम कर रहे हो। शरीर तो तुम्हारा है, पर तुम पर काबू हमारा है। अब तुम लोग हमारे इशारे पर ही काम करोगे। अब वे चारों समझ गए थे कि ये सिर्फ खेल नहीं बल्कि उनकी जिंदगी और मौत का सवाल था। इधर निखिल गुस्से में अपने दोस्तों से भी झगड़ा कर रहा था। ये सब देखकर भूतों को बहुत मजा आ रहा था। यहाँ अजय बस फुटबॉल को बार बार किक ही मारे जा रहा था। रवि ने हिम्मत दिखाई और जोर से चिल्लाया, हम ये खेल नहीं खेलेंगे। अगर तुमने रुकने की कोशिश भी की तो फिर यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। नहीं, मुझे छोड़ दो। अपने बाकी दोस्तों से बोलो जो कर रहे हैं करते रहें, वरना मैं तुझे यहीं से नींद पे छोड़ दूंगा। फिर तेरा शरीर 100 टुकड़ों में बट जाएगा। पूछ ले अपने दोस्तों से क्या करना चाहते हैं। तभी रवि को याद आया कि उसके दादा बताते थे, भूत उन्हीं जगहों पर रहते हैं जहाँ उनकी आत्मा कैद होती है। अगर उस जगह को नष्ट कर दिया जाए तो वे भी खत्म हो जाते हैं। रवि ने अपने मन में ही कहा, मुझे मैदान को नष्ट करना होगा। यही एक रास्ता है इन भूतों से बचने का। रवि चलते चलते ही इधर उधर देख रहा था कि कोई ऐसी चीज मिल जाए जिससे मैदान नष्ट किया जा सके। वो अपना दिमाग चला ही रहा था कि तभी उसका ध्यान उसके बैग पर गया। वो उल्टा चलते हुए ही भूतों से नजर बचाकर भागकर पास गया और उसमें से लाइटर निकाला और मैदान में पड़ी सूखी घास के पास जाकर उसे आग लगा दी। देखते ही देखते आग भड़क उठी। भूत चीखने लगे, नहीं, हमारे खेल को खत्म मत करो। लेकिन आग भयंकर रूप ले चुकी थी। अजय का शरीर नीचे गिरा और उसकी आंखें वापस सामान्य हो गई। बाकी लोगों का भी अपनी हरकतों पर काबू आ गया। वे सभी सामान्य हो गए और चारों दोस्त मैदान से भाग निकले। और जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, मैदान की जगह एक वीरान जलती हुई जमीन थी। भूतों की चीखें धीरे धीरे शांत हो गई। अगली सुबह लोग मैदान की हालत देखकर चौंक गए। क्या हम सच में भूतों से लड़े थे? हाँ, लड़े तो थे। कल का दिन मैं कभी नहीं भूल सकूंगा, पर लगता है मैदान अब सुरक्षित है। फिर वे चारों सुबह मैदान की तरफ से होते हुए अपने कॉलेज गए और वहां उन्होंने फुटबॉल खेलने की प्रक्रिया के लिए ट्रायल दिया और चारों कंपटीशन के लिए पास हो गए। ये उनका हमेशा का सपना था कि वे अपने शहर को फुटबॉल कंपटीशन में पेश करें, पर इस तरीके से मौत के मुंह में जाकर ये सपना पूरा होगा।